चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है बच्चों वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। ठीक है, यूनिट 5। आज हम इस चैप्टर के अंदर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ठीक है, या जो हमारी बॉडी है उसे एनर्जी कैसे मिलती है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स की हमें जरूरत पड़ती है, स्पोर्ट पर्सन जो है वो एनर्जी जो है वो कैसे लेते हैं, उन्हें कितनी एनर्जी की कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है। स्पोर्ट पर्सन इसलिए बोला क्योंकि ये चैप्टर जो है, जो हम इस बुक में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो अपनी बेसिक नीड जो होती है और एक स्पोर्ट पर्सन की जो बेसिक नीड जो होती है, जिसको हम फूड को लेकर के नीड्स बोल सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जितनी हमें कैलोरीज चाहिए होती है एंड एक स्पोर्ट पर्सन जो होता है उसे हमसे बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं, क्योंकि वो दिन में जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा करता है एंड हमें सिर्फ पढ़ाई करनी होती है तो हम आराम से बैठ के ऐसे करते रहते हैं। बट जो एक स्पोर्ट प्लेयर होता है वो ग्राउंड में खेलता है, एक्सरसाइज करता है, तो उससे जो ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जो एक जिम करता है कोई बच्चा एंड उसे प्रोटीन्स की जो मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसके टिश्यूज ब्रेक होते हैं एंड उन्हें रिकवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो लाइन है इसके अंदर जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट क्या है। अगर बैलेंस डाइट को बच्चों हम समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक एडिक्वेट अमाउंट में, जितना शरीर को चाहिए होता है उतने अमाउंट में अगर फूड में प्रेजेंट है तो हम उसे बोल देते हैं बैलेंस डाइट। और ये हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि हमारी बैलेंस डाइट वो होती है जिस दिन सब्जी अच्छी बनती है उस दिन 4 रोटी खाते हैं एंड जिस दिन नहीं बनती उस दिन भूखे सो जाते हैं, एंड वो कोई बैलेंस डाइट नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो हमारी बैलेंस डाइट में सिर्फ चपाती होती है और कोई एक सब्जी होती है एंड उससे ही हमारा जो दिन है वो चल रहा होता है, या हम ज्यादा से ज्यादा कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं। तो जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो आता है भाई फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डाइट। ठीक है, जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डाइट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला इसके अंदर दिया हुआ भाई एज। ठीक है, एज जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है डाइट को। जेंडर हो गया, प्रोफेशंस हो गया, बॉडी वेट हो गया, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट हो गई। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट कैसे हो गई कि भाई कोई बच्चा किस वेट में खेल रहा है। अगर जैसे कोई बच्चा है वो 58 वेट खेल रहा है एंड उसका अभी जो वेट आ रहा है वो 54 kg आ रहा है, अब उसे 4 किलो वजन गेन करना है, समझे। तो 4 किलो वजन गेन करेगा तो वो वजन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट है उसे मॉडिफाई करेगा, और जैसे उसका वजन वहां तक पहुंच जाएगा 58 के आसपास तो वो एनर्जी गिविंग फूड खाएगा। ठीक, जिससे उसे एनर्जी मिले एंड वो अपने वर्कआउट पे ध्यान दे सके। एंड जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रेगनेंसी ऑफ फीलिंग मदर। अब ये तुम्हारे उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बुक्स रिलेटेड, बट ये अफेक्ट करता है डाइट को। ठीक, फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशंस ऑफ बॉडी। अब भाई फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट जो है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला दे दिया सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन बाय बैलेंस डाइट। सिंपल सी बात है, फूड से जो बैलेंस डाइट है उससे हमें क्या मिलती है भाई, एनर्जी मिलती है। एंड इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलप टू ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स इज डन बाय बैलेंस डाइट एंड इट हेल्प टू रिपेयर और रिप्लेस द वर्न आउट टिश्यूज। मेन जो जिम वालों का लिए मैंने वापस से बताया था, जैसे ही हम कोई डंबल उठाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे जो टिश्यूज ब्रेक होते हैं एंड उनको रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए होता है, एंड जो कहां से मिलता है हमें, बैलेंस डाइट से। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से इसमें 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। मुझे थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम शॉर्ट टाइम में हम इस जो हमारे चैप्टर है, जो वीडियोज है, उनको कंप्लीट करें एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम हम हमारी बुक पे दे सके। आपको अपनी बुक ओपन करके रखनी है और जो टॉपिक्स है उनको समझना है, टिक करते चलना है। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ हमें जो वीडियोज है इनकी हर टॉपिक को समझने में लेना है, ना कि आंसर लिखने में। अब जो नेक्स्ट आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशंस, कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। बच्चों मैं अगर बात करें, मैं अगर आपको बताऊं कि न्यूट्रिशंस क्या है, तो मैं सिंपल सा बताना चाहूंगा कि जो हम जब से जन्म लेते हैं एंड जब तक मरते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी
क्रियाएं चल रही होती है, या हम बड़े हो रहे हैं, बॉडी के अंदर मसल्स ग्रो हो रही हैं, ठीक है, जो जो फंक्शंस होते हैं उन्हें रनिंग करने में जो जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, उन सबको हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। एक तरीके से कि जो हमारी बॉडी है उसको जो ग्रो करने में वर्क करता है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर दिया हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अपटेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड, ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड एंड सब्सटेंस टेकन इन वाई द माउथ टू यूज द एनर्जी इन द फूड। जो हमने खाना खाया, ठीक, उसे अलग अलग कंपोनेंट्स है उसमें तोड़ा एंड उससे जो एनर्जी है उसे कंज्यूम की, एंड जो हमारे बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं उन्हें एनर्जी के लिए यूज किया, उसे हमने क्या कह दिया, न्यूट्रिशंस। ठीक, अब इसे बांटा गया भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो वो न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिशंस। ठीक है, पहला इसके अंदर आता है भाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एक्सरसाइज के टाइम पे, या जब हम घूमते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी गिवन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड मोस्टली इन मसल्स एंड लीवर। कॉम्प्लेक्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड सच एज पास्ता, वगल्स, होल ग्रेन्स, ब्रेड्स एंड राइस। दे प्रोवाइड एनर्जी, फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, अब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट्स को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये बुक में दिए हुए पढ़ना एंड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को लेकर के आप वहां देख सकते हो। अब मेन जो इसके अंदर बच्चों वो आता है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला, द प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ब्लड जो ग्लूकोज है उसे रेगुलेट करता है, एंड जो एनर्जी जो है वो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। Sparing the use of proteins for energy, breakdown of fatty acids and preventing ketosis, biological recognizes process, flavor and sweeteners and dietary fibers। जो ये है ये इसके मेन फंक्शंस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे अच्छा आपके सरस्वती की बुक में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें आता है फैट। फैट भी हमें एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं भाई एनर्जी गिविंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स आर इमरजेंसी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड स्टोर इन बॉडी। फैट्स कैरी विटामिन ए, डी, ई, के। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है। तो फैट में बेटा कीड़ा पाया जाता है, फैट में पाया जाता है कीड़ा। मोटापा जो होता है उसे हम कहते हैं कीड़ा, KEDA। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है बेटा वो होती है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, जिसे हम बोलते हैं कीड़ा। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है बेटा, वो बच गई बी एंड सी। अब इसे आप ये कैसे याद करोगे वो आप ज्यादा अच्छे से जानते हो एंड समझदार हो। फैट सॉल्युबल विटामिन कीड़ा, KEDA, एंड दो विटामिन बच गई विटामिन बी एंड सी, जो वाटर सॉल्युबल होती है। पूछा जाएगा 2 नंबर में या MCQ में, याद रखना इसे। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमें पता चल गया। दे आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर लार्ज एक्टिविटीज इन प्रॉपर फंक्शनरी ऑफ ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट द ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेनिंग द स्किन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प। ठीक है भाई, अब मेन जो इसका ब्लड जो कोटिंग होती है उसके में भी फैट का जो है वो काम होता है। अब अगला दिया हुआ भाई टाइप्स ऑफ फैट्स, कि फैट कितने टाइप के होते हैं। अब इसे तुम लोग पढ़ सकते हो, एग्जाम के लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सरस्वती की जो बुक है उसमें दिया नहीं हुआ है। एंड हम बट ये लेके चल सकते हैं, कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है। अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना होगा तो आप याद कर सकते हो इन चीजों को, जान सकते हो भाई क्या होती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा सकते हो। अब मेन इसका अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, मोनो एंड पॉली जो फैट होता है उस नाम से इसे जाना जाता है, शॉर्ट नेम में जो हम इसे जानना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं। अब इसका मेन हो गया भाई फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस पढ़ते हैं। फैट्स आर स्टोर इन बॉडी एंड यूज एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फैट को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो इमरजेंसी सोर्स होता है उसे कहा जाता है भाई फैट। अब कि फैट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रॉपर फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके फंक्शंस जो है बच्चों वो पूछे जा सकते हैं। जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों वो ये इसके अंदर यही आता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, जो हमने पढ़ा था अभी, विटामिन के, ई, डी, ए, जिसे बोला कीड़ा।
ठीक है, कीड़ा से याद रखोगे बहुत अच्छे से याद आएगा। अब तुम ऐसे जो इसके फंक्शंस उसे पढ़ सकते हो, इजी है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मेन जो थर्ड आता है वो है प्रोटीन। भाई जब भी हम जिम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जैसे ही हम जाके जिम में घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें प्रोटीन के बहुत सारे बड़े बड़े डब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेनर होता है वो हमें सीधा सा देखता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखता है, यार ये दुबला पतला सा लड़का है, एंड वो नहीं जानता कि ये बच्चा प्लेयर है, स्पोर्ट पर्सन है, क्या है क्या नहीं है, एंड वो हमें सीधा प्रेफर कर देता है कि भाई आपको प्रोटीन लेना है, आपकी जो मसल्स है वो ग्रो नहीं कर रही हैं। बट उसने हमसे कुछ नहीं पूछा कि हमारी डेली रूटीन क्या है, हम क्या करते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, उस चीज को लेकर के। तो तुम्हें यह जानना जरूरी है कि प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। बच्चों जो प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन होता है, जो मेजर काम होता है, वो होता है मसल्स को रिकवर करना। जब भी हम कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या किसी डंबल वगैरह को उठाते हैं, तो जो हमारी मसल्स है, जो इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, एंड जो वो होते हैं वापस से रिकवर नाइट के टाइम पे, जब हम सो जाते हैं, जब हम अच्छी डाइट लेकर के और सो जाते हैं, तो वो होते हैं भाई रिकवरी का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। एंड रिकवरी के दौरान जो हमारी मसल्स है वापस से ब्रेक होंगी, रिकवर होंगी, ब्रेक होंगी, रिकवर होंगी, तो उससे क्या होता है, जो मसल्स है हमारे उसका साइज बढ़ता है। एंड प्रोटीन का जो मेन काम है वो क्या होता है, हमारे मसल्स को रिकवर करना, जो टिश्यूज है उनको रिकवर करना जो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब इसकी बात आ जाती है भाई फंक्शंस की। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोटीन इज टर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। एमरजेंस एनर्जी प्रोटीन इन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हार्मोन्स प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स। एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडीज। ठीक है, ये एंटीबॉडीज जो भी है वो हमारे बॉडी के अंदर बनाता है भाई। मेन आ जाता है भाई वापस से वाटर, पानी, इसके बिना जीवन अधूरा। तो इसे भी हम पेपर में इग्नोर नहीं मार सकते, ना जीवन में ना पेपर में। वाटर इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स एंड मेक अप मोस्ट ऑफ आवर वेट। द बॉडी नीड्स more water than any other nutrients and replenish the through the food we eat and what we drink. Water serves as a carrier, distributes nutrients to cells and removes waste through urine. मेन जो भाई हम कह सकते हैं जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से, उसे जो वाटर है वो निकाल रहा है। हमारे जो बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उनमें जो ये हेल्प करता है। एंड हमारी बॉडी में मोस्टली जो चीजें होती हैं उसमें पानी होता है भाई। ठीक है, एंड ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पानी होता है। कितना होता है वो हम आगे जानते हैं। अब भाई फंक्शंस आ जाता है। अब इसने कहा यूर ब्रेन इज 75% वाटर। नेक्स्ट बोन्स आर 22% वाटर। मसल्स आर 75% वाटर। योर ब्लड इज 92% वाटर। ठीक है, वाटर कैरियर्स न्यूट्रिशन ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, ये मेजर वर्क है भाई, इसका काम है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग। वाटर मस्ट इन ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई, जो टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन रखता है पानी। अब आ जाता है वापस से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है हमारी बॉडी को उसकी। ठीक है, बट जो फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पे करते हैं। ठीक है, बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला जाता है भाई विटामिन्स। मैंने वैसे पहले बताया था कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो हो रही हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके अंदर वापस से दिया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन सी होती है। मैंने पिछले जो टॉपिक है उसमें बताया, तो कमेंट करके बताइए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है वो कौन कौन सी होती है। सब गाली देते रहते हो तो आपकी फेवरेट गाली है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एंड ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे याद कर लेना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है या कोई भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन सी इन द बॉडी इज एक्ट्स द एंटीऑक्सीडेंट हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसे याद कर लेना कौन सी विटामिन किस चीज के काम आती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आ जाता है भाई मिनरल्स।
They are required for various activities such as formation of hormones, maintenance of the heartbeat, transmission of nerve impulse, etc. अब मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, मेरे हिसाब से इस बार के चैप्टर के लिए, हाँ सॉरी, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। न्यूट्रिशंस हमेशा पूछा जाता है, इस बार मिनरल्स पूछा जा सकता है, तो उसे याद कर लेना। ये जो होते हैं वो होते हैं सारे के सारे मिनरल्स। अब माइक्रो मिनरल्स आ जाते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं एंड माइक्रो मिनरल्स जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, इन्हें भी आप याद कर सकते हो एंड हर एक का जो वर्क होता है हमारी बॉडी को लेकर के, इसे भी आपको याद करना है। एंड वापस से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर को लेकर, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, वो ये है। पहला जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। ये 3 जो क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए। आगे 2 क्वेश्चन और है, 5 बताऊंगा। 5 में से ज़्यादा जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एग्जाम में आएंगे। भाई, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, ये होते हैं भाई न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, जिससे भाई हमें ना तो फैट मिलता है, ना एनर्जी मिलती है, ना कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। इसके अंदर भाई वाटर आ गया, रफीक ऑफ फाइबर आ गया, ठीक है, सॉल्युबल फाइबर्स आ गया, इनसॉल्युबल फाइबर्स आ गया, ये सारे के सारे जो हैं वो है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। इन्हें याद जरूर कर लेना। आर्टिफिशियल स्वीटनरी आ गए, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स आ गए, नेचुरल फूड्स प्रिवेंशंस आ गए, आर्टिफिशियल फूड प्रिवेंशंस आ गए, ठीक है, एंड फूड एडिक्टिव आ गए, कलर कंपोनेंट्स आ गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बुक में ये दिए हुए हैं। एंड प्लांट्स कंपोनेंट्स जो है वो आ गए। प्लांट्स कंपोनेंट्स और कलर कंपोनेंट्स, फ्लेवर कंपोनेंट्स, और बात करूं तो मैं रफीक और फाइबर एंड वाटर, ये आपके बुक में दिए हुए हैं एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करके जाना। ये आ जाता है भाई BMI, ये हमेशा पढ़ा है तो इसे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, बट याद करके जाना, हमेशा रिपीट हो रहा है तो आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। स्टेप टू अचीव हेल्दी वेट, अगर ये भी पढ़ाना पड़े तो फिर क्या ही कहना कि भाई हेल्दी वेट जो है उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। पहली चीज़ तो भाई गोल बनाना होता है, अप्रिशिएट गोल बनाना होगा आपको कि भाई हमें इतना वेट करना है। दूसरी चीज़, आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज को लेकर के खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, डाइट जो है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और कितना शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत है वो जाननी होगी। हेल्दी वेट अचीव करने के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एंड डेली जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको सुधारना पड़ेगा, एंड फास्ट फूड से दूर रहना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता था पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। ठीक है, डाइटिंग के नुकसान क्या है? डाइटिंग के नुकसान ये होते हैं कि लड़कियां जीन्स पहने तो लकड़ी जैसी लगने लग जाती हैं, लड़की भी सेम, अगर ज़्यादा डाइटिंग पे चले जाते हैं, लगता है कि भाई ज़्यादा फिट रहना है तो वही फिर टाइट जीन्स पहन लेते हैं एंड शत्रुमुर्ग जैसे लगते हैं। ठीक है, तो जानते हैं भाई कि डाइटिंग जो है उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। ईटिंग टू लिटिल इन डाइटिंग, ठीक है, कि ईटिंग टू लिटिल ऑफ इन डाइटिंग, पीपल टेक जस्ट 1500 to 1800 calories per day, but this is not sufficient to meet the daily requirements. They may result से massive weight loss and the other related health problems. हम जो कम से कम जो कैलोरीज है वो लेते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है हम वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने लग जाती है। मोर ड्रिंकिंग दैन ईटिंग, हम ऐसा कहते हैं कि अगर भाई खाने से ज़्यादा पीना स्टार्ट करेंगे तो हम फैटी नहीं होंगे, एंड ये गलत होता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान होने लग जाते हैं। स्किपिंग मील्स, नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, जो मील्स है उन्हें हम स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, सीधा नून में जाके खाना खाते हैं लाइक 1-2 बजे, तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, वीकनेस हमें फील होती है, एंड जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को वो नहीं मिल पाती है। इनटेक ऑफ लेफ्ट फूड्स, जो पैक्ड जो पैकेट्स आते हैं, पैक्ड जो फूड आते हैं उन्हें हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो वो हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं।
नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, ये सबसे मेजर है भाई। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस इज द टॉलरेंस टू certain एलिमेंट्स इन सम फूड्स दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसीड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उससे कई फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उन्हें हम कह देते हैं भाई फूड इंटॉलरेंस। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक भाई, इससे हमारा जो पेट दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड जो हमें लूज मोशन है वो हमें स्टार्ट हो जाते हैं, हेडेक हमें होने लग जाता है, वॉमिट हमें फील होने लग जाते हैं। ये जो होते हैं इसके ये सिम्टम्स होते हैं बच्चों। ठीक है। कॉजेज दिए हुए हैं, एब्सेंस ऑफ एंजाइम नीडेड टू फुली डाइजेस्ट और ए फूड, लैक्टोज इंटॉलरेंस इन ए कॉमन एग्जाम्पल। ठीक, ये सारे के सारे कॉजेज दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। फूड मिथ, ये वापस से एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक इस चैप्टर को लेकर के, फूड मिथ। हम हमेशा से कुछ ना कुछ मिथ बचपन से ही पढ़ते आए या सुनते आए अपने घर वालों से, उसके बारे में इसमें दिया हुआ। मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, आपके बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आएगा। पहला दे दिया, डोंट इंटेक हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए। पोटैटोज इंक्रेज ओबेसिटी, जो पोटैटो जो होते हैं, आलू जो होते हैं, वो ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। डच ईटिंग स्वीट्स कॉज डायबिटीज, स्वीट्स जो होते हैं उनको खाने से डायबिटीज बढ़ती है। डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स, खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो मिठाई होती हैं वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, बेनिफिशियल नहीं होती हैं। डोंट टेक मिल्क जस्ट आफ्टर ईटिंग फिश, ठीक है, कि जो भाई मछली खाई है उसके तुरंत बाद हमें जो दूध है या जो मछली खाते टाइम दूध नहीं पीना होता। ये सारे के सारे आपके उसमें दिए हुए हैं बुक में, सरस्वती की में, इन्हें पढ़ना बहुत अच्छे से, जो आपको ये समझ में आएंगे। धन्यवाद। एंड वापस से अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस चैप्टर के अंदर बात करें तो पहला बैलेंस डाइट, वो हमें याद होना चाहिए। मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, मैंने बोला मिनरल्स, वाटर एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, एंड जो लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भाई फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ। ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें याद करके जाना और बुक से पढ़ के जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड में मुझे पता है, बट एग्जाम्स को लेकर के आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप 1 2 3 दिन पहले ये चैप्टर्स लेके बैठोगे। तो बुक साथ लेके पढ़ना, सिर्फ टॉपिक को समझो और अपनी तैयारी करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले यूनिट में।